हेलो बच्चों। अब कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हम्म ये लेक्चर नंबर 5 है बच्चों। और आज हम बच्चों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले बच्चों हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के बारे में बताए थे बच्चों। उसके दो प्रॉपर्टीज बताए थे, है ना। ये दो प्रॉपर्टीज थे। और यही यही जो दो प्रॉपर्टीज है बच्चों, यही दोनों का एप्लीकेशन बच्चों रेशनल नंबर है। यही दो प्रॉपर्टीज का जो एप्लीकेशन है बच्चों, हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो होता है, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? इक्वी का मतलब होता है बच्चों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। इक्विवेलेंट, है ना। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पहले भी हम बताए थे बच्चों। इक्वी का मतलब होता है हमारा इक्वल। क्या होता है? इक्वल, ठीक है। और वैलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? वैलेंट का मतलब समझना, वैलेंट का मतलब समझना बच्चों, ध्यान से। वैल्यू, इक्वल वैल्यू, जिस रेशनल नंबर का वैल्यू इक्वल होता हो बच्चों, जैसे कि 2/3 और 4/6 दोनों ही इक्वल है, दोनों ही इक्वल रेशनल नंबर है, ठीक है। एक्चुअल में दोनों की ही वैल्यू इक्वल आएंगे, है ना। दोनों ही के वैल्यू इक्वल आएंगे। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके देख लो। 2/3 को 3, 2 को डिवाइड करना है किससे? 3 से करना है। पॉइंट दिए 0, 3 6 18, 2 3 6 18, 2 3 6 18, मतलब कि ऐसे ही चलते जाएगा। तो 2/3 का वैल्यू हमारे कम से कम 0.66 के आसपास है, मतलब राउंडली करें तो 0.67 के आसपास। वैसे 4/6 का वैल्यू देखें, अगर 4/6 को करें तो बच्चों 4 को 6 से डिवाइड करना है ना। 0.6 36, 40 माइनस 36 4, फिर 40, 6 36। इसका भी ऐसे ही आ रहा है 0.666, मतलब इसका भी 0.66 के ही लमसम में आ रहा है। तो देखो दोनों की ही वैल्यूज देखो इक्वल ही है ना, 2/3 और 4/6। इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। 2/3 4/6 हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है बच्चों। क्योंकि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्वल वैल्यू। जिस रेशनल नंबर का जो वैल्यू होता है बच्चों, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलो और भी एग्जांपल्स है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप खुद लेके करना। मैं समझा दूंगा, फिर आपको फिर आसानी होगा फिर उसको करने में, ठीक है। तो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, हम लोग जनरली इसका इस्तेमाल, जनरली क्या, हमेशा इसी का इस्तेमाल करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने में, ठीक है। सेकंड, दोनों ही से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकलता है बच्चों, नो डाउट। लेकिन हम लोग पहला प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए। दूसरा प्रॉपर्टी, जैसा कि इसके पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में हम जिक्र किए थे बच्चों, हमने जिक्र किया था कि जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है बच्चों, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है। एक्चुअली में ये जो प्रॉपर्टी 2 है उतना कॉन्वीनियंट नहीं है। कॉन्वीनियंट मतलब कि उससे निकालना पॉसिबल है, आराम से निकाल सकते हो,
लेकिन जब आपको बोला जाएगा कि आप 3 रेशनल नंबर निकालिए, 4 रेशनल नंबर निकालिए, तो फिर उस केस में ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों उतना कन्वीनियंट, उतना इजी रोल नहीं प्ले करती है, उतना आसान नहीं होता फिर, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 जो होता है बच्चों वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है और बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग 3 से 4 किसी भी रेशनल नंबर का 3 से 4 आराम से रेशनल नंबर निकाल सकते हैं बच्चों। और एक्चुअल में क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं, राइट 3 to 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आपके स्कूल लेवल एग्जाम में भी 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पे बेस्ड, इसके बेस में, ठीक है बच्चों। तो और बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, डरने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी 2 का यूज नहीं करेंगे। एक्चुअल में देखो, पहले मैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्वेश्चन के माध्यम से करता हूं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन था बच्चों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का। इक्वी मतलब इक्वल और वैलेंट मतलब वैल्यू, इक्वल वैल्यू जिस रेशनल नंबर का इक्वल वैल्यू बताओ, ठीक है बच्चों। मैं अब रब करता हूं, चलो ठीक है। चलो अच्छा बच्चों, पहला क्वेश्चन, 2/3 राइट इक्विवेलेंट, राइट इक्विवेलेंट, राइट वन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और ये दो प्रॉपर्टी अगर आप नहीं समझे हो बच्चों, तो प्लीज मेरा आप लेक्चर नंबर 4 देखिएगा बच्चों, ये लेक्चर नंबर 5 है बच्चों, ठीक है। मेरा लेक्चर नंबर 4 देखिएगा, लेसन नंबर लेक्चर नंबर 4। आप मेरे सीधा चैनल में चल जाइएगा, कॉन्सेप्ट मैथ्स अनुराग कुमार, उसमें आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। और आपको दिख जाएगी, आपको मेरे लेक्चर्स भी दिख जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं अभी उसकी प्लेलिस्ट नहीं बनाया हूं बच्चों, ठीक है, और बहुत जल्द ही मैं बना लूंगा उसका प्लेलिस्ट भी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो राइट वन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2/3। अगर क्वेश्चन बोले कि 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ, एक पूछेगा बच्चों। 2/3 पहले बात रेशनल नंबर तो है ही, है ना, रेशनल नंबर तो हम बहुत पहले भी बता चुके हैं। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, 2/3 है, ठीक है। तो 2/3 इस तरीके से करेंगे, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रॉपर्टी क्या कहता है कि p/q अगर रेशनल नंबर है और m इज नॉट इक्वल टू 0, m को 0 नहीं रखना है, ठीक है, देन p/q। और हम बता दिए थे कि m को 0 क्यों नहीं रखना है, उसका भी कारण हम लेक्चर नंबर 4 में बताए थे, और यहाँ भी m को 0 क्यों नहीं रखना, उसका भी कारण हम लेक्चर नंबर 4 में बताए थे। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो p/q इक्वल टू p इंटू एम बाई क्यू इंटू एम, ये कहता है पहला प्रॉपर्टी, उसी का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उसी का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करेंगे। अच्छा p/q किसके बराबर है, यहाँ पे 2/3 के बराबर है, जो कि रेशनल नंबर है, ठीक है। चलो 2/3 हमारा रेशनल नंबर है। अब 2/3 इक्वल टू p का वैल्यू 2 है बच्चों, और q का वैल्यू क्या है बच्चों, p का वैल्यू 2 है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। p का वैल्यू 2 है और q का वैल्यू 3 है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो p का वैल्यू 2 है और q का वैल्यू 3 है, इनटू इनटू, ठीक है, इनटू ऊपर इनटू नीचे, ठीक है। m यहाँ पे क्या रखे हैं, m यहाँ पे क्या रखे, m को 2 रख सकते हैं ना बच्चों, m को 2 रखते हैं, ठीक है, m तो 2 रख सकते हैं, m अपने से रखेंगे बच्चों। m का जो वैल्यू होगा बच्चों यहाँ पे, m का जो वैल्यू होगा यहाँ पे हम अपने से रखेंगे, अपने से क्या रखेंगे, 2 रख देते हैं बच्चों, जो कि 0 के बराबर है नहीं, 2 तो 0, 0 बस नहीं रखना, 0 को छोड़ के आप सभी नंबर रख सकते हो बच्चों, इवन -1 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन -2 रखने का क्या फायदा, -2 ऊपर और -2 नीचे, ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, एक्चुअली तो 2 ही होगा ना, एक्चुअली
एक्चुअली बच्चों आप अगर -2 भी रखोगे तो क्या आएगा, ऊपर भी नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव, नीचे नीचे ऊपर और नीचे नेगेटिव 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 कट जाएगा बच्चों। और क्यों कटता है वो भी मैं बताया हूँ। तो कट के एक्चुअली इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4/-6 है ना। और ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा और 4/6 हमारा आंसर आ जाएगा। उससे अच्छा क्यों हम नेगेटिव रखें, उससे अच्छा हम पॉजिटिव 2 ही रखें, है ना। समझ आ रहा है ना। 2/3 इक्वल टू 2/3 इंटू 2, उससे अच्छा हम पॉजिटिव ही 2 रखें तो 4/6। इसलिए आपको नेगेटिव रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप नेगेटिव भी रख सकते हो, आंसर दोनों में वही आएगा 4/6 4/6। ठीक है, आप चाहे तो 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 4/6 है। वैसे ही अगर आपको कहता कि दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखो, अगर 1 की जगह 2 कहता, ठीक है, 1 की जगह बच्चों 2 कहता, तब क्या करते, कुछ नहीं, 2/3 है, 2/3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से कर देते हैं। 3 भी तो रख सकते हैं, 0 के सिवाय कुछ भी रख सकते हैं। नेगेटिव रखने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ऊपर भी नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कट जाता है और 4/6 हो जाता है, तो फिर पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए क्यों नेगेटिव रखे, है ना। तो 2 इंटू 3 हमारा 6 हो गया और 3 इंटू 3 हमारा 9 हो गया और 6/9 हो गया, बात खत्म। वैसे ही अगर 3 कर देता, अगर 3 रेशनल नंबर कर देता बच्चों, तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 2 4 जा 8, ठीक से नहीं लिखा यार, 2 4 जा 8 बाई 3 इंटू 4 12, 8/12। ठीक है, ये सब हमारे रिजल्ट्स है बच्चों। ठीक है, तो नेगेटिव आपको लिखने करने की जरूरत नहीं है। तो देखा गया 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, 2/3 इक्विवेलेंट है 4/6 के भी, 2/3 इक्विवेलेंट है 6/9 के भी, और 2/3 इक्विवेलेंट है 8/12 के भी। अच्छा ठीक है, अब अगर आप लिखें कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 2/3 आर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2/3 क्या क्या हुआ, एक 4/6 हुआ, 3 पूछा था ना, तो 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर of 2/3 are 4/6, 6/9, 8/12। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो 4/6, 6/9 और 8/12 हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा बच्चों, किसका, 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और कुछ क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल के भी होंगे बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, मैं भी सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले आप खुद से सॉल्व करिएगा ये क्वेश्चन को, जो मैं आपको बोर्ड पे दूंगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों, -4/5 का 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए। कितना निकालिए, 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पता करिए। ठीक है, इसी के तरीके से करिए। ठीक है, करिए, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को बच्चों। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। 5 इक्व आशा कर मतलब कि आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा बच्चों, -4/5 है, तो -4/5 इंटू
2 से मल्टीप्लाई करता है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जनरली हम लोग सीरीज वाइज लेते हैं 2 3 4, ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो -8 बाई 10, ठीक है, -8 बाई 10, -4 बाई 5 का पहला इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया -8 बाई 10, ठीक है। और दूसरा निकालते हैं, -4 बाई 5 इक्वल टू -4 बाई 5। अब इस बार हम लोग 3 से करते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा लेंगे तो और ज्यादा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, इसलिए छोटे छोटे ही ले रहे हैं। अब 3 लिए तो -4 इंटू 3 -12 हो गया, और 5 इंटू 3 15 हो गया, तो -12 बाई 15। अब तीसरा निकालते हैं रेशनल नंबर -4 बाई 5 का, तो -4 बाई 5। अब क्या करेंगे, अब बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4, 4 इंटू 4 16, और माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 इंटू 4 20, -16 बाई 20। वैसे ही -4 बाई 5, -4 बाई 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। अब 5 से बच्चों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 बाई 25। 1 2 3 4 रेशनल नंबर निकल चुका है बच्चों। और लास्ट रेशनल नंबर जो होगा हमारा बच्चों -4 बाई 5 का, -4 बाई 5 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ऊपर नीचे, ठीक है। और हमारा आंसर आएगा बच्चों -4 इंटू 6 -24 बाई 5 इंटू 6 30। मतलब -4 बाई 5 इसके इक्विवेलेंट है, इसके भी इक्विवेलेंट है, इसके भी इक्विवेलेंट है, इसके भी इक्विवेलेंट है, और इसके भी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हमने 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल लिए बच्चों, -8 बाई 10, -12 बाई 15, -16 बाई 20, -20 बाई 25, और -24 बाई 30। चलो तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं कि -8 बाई 10 कॉमा -8 बाई 10 कॉमा -12 बाई 15 कॉमा -16 बाई 20 कॉमा -20 बाई 25 कॉमा -24 बाई 30। -24 बाई 30 are 5 equivalent rational numbers of -4 बाई 5। हो गया हमारा आंसर खत्म, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं बच्चों, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिएगा बच्चों। 2 बाई -3 का बच्चों, या फिर 2 बाई -5 का बच्चों, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए। 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए, ठीक है। इसका आंसर आप कृपया कमेंट करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, और इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे बच्चों, उसमें कुछ RS अग्रवाल के सवाल मैं लूंगा, ठीक है। और मैं आपको उस तरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।